प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज बताइए कि हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो हम सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे? सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए मोदी जी, आप इस्तीफा आज और इसी वक्त अभी दो। अनुराग हो जाए जेल जाने से नहीं लगता। जेल क्यों जाएंगे भैया? गलत कर रहे हैं। संविधान ने जो अधिकार दिया है उसी अधिकारों पे तो चल रहे हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। सुनिए 1954 या 56 के आसपास में जब नेहरू जी सदन जा रहे थे तो एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया और बोला कि नेहरू जी, देश आज़ाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया कि आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। आज हम भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो आप जैसे पत्रकार लोगों की मिर्ची लग जाती है, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों को मिर्ची लग जाती है। वो कहते हैं देश विरोध, मोदी का विरोध देश विरोध। मोदी का विरोध देश विरोध नहीं है। मोदी से हम सवाल, क्योंकि हमने मोदी को वोट दिया है तो हम मोदी से ही सवाल पूछेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उनका कुर्ता खींच के भी सवाल पूछने का ये अनुराग काम करेगा। कमेंट करके लोग कह रहे हैं ये बिका हुआ हिंदू है, मोदी के खिलाफ बोलता है, पैसा लेता है भाजपा से। वो सरकारी हिंदू हैं, वो सरकारी हिंदू हैं, हम सरकारी हिंदू नहीं, हम सच्चे सनातनी हैं। सरकारी हिंदू और साथ से सनातनी। जो सनातनी होगा वो किसी का एक तरफा नहीं चलेगा। अलग अलग है मतलब ये दो। सरकारी हिंदू जो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सर दबाते हैं, पैर दबाते हैं। कट्टर हिंदू कौन है? कट्टर हिंदू क्या है भाई? कट्टर में कहता हूँ किसी भी धर्म में कट्टर होना ही नहीं चाहिए। कट्टर का मतलब समझते हो? कट्टर मतलब काटने वाला। अब एक चीज बताइए, आप लोग पत्रकार हो, कट्टर हो? नहीं, हम तो भैया कहते हैं सनातनी हैं, कट्टर नहीं कहते हैं अपने आप को, और कट्टर होना भी नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ चेले हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे हैं। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, जातिवाद भी कम किया। वाह रे दिखावा, वाह रे कैमरा और वाह रे मीडिया वाले, धन्य हो तुम्हारी लीला, धन्य है तुम्हारी माया। प्रधानमंत्री जी अगर पेशाब करने भी चले जाए ना तो मीडिया वाले पीछे पीछे जाएंगे। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, देश की एक भी मीडिया उसे कवरेज नहीं कर रही थी। बता दो ये दोहरी नीति नहीं तो क्या है? चौथे स्तंभ का मतलब क्या है? कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे चौथा स्तंभ का क्या मतलब है? कि भारतीय जनता पार्टी के सहलाओ, यही चौथे स्तंभ का काम है। चौथे स्तंभ का काम है सबको बराबर दे। यही काम तो था भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से राहुल गांधी जी महिलाओं को, लड़कियों का अपमान कर रहे थे। कौन सा अपमान कर दिया? कौन सा अपमान कर दिया? सेल्फी ले रहे थे, हाथ पकड़ के चल रहे थे। अच्छा, हाथ पकड़ के चलना गलत है। देश की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अगर राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो आप लोगों को गलत दिखता है। प्रधानमंत्री सुनिए दलाली मत करिए। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तब उन्होंने अपमान किया, और राहुल गांधी जी ने उस हाथ को पकड़ के मजबूत कर नारी सशक्तिकरण की बात करी, नारी को आगे बढ़ाने की बात करी। आप लोगों को दिखता है कि नारियों का अपमान कर रहे हैं। तो आप आसाराम के चेले हो, राम रहीम के चेले हो, चिन्मयानंद स्वामी के चेले हो, ये बताओ, वो सब आप ही के पार्टी में बैठे हुए हैं। ये बताओ अगर राहुल गांधी जी जेल जाते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? क्या होगा? राहुल गांधी जी जेल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपना एक फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी को जेल, संबित पात्रा कह रहे हैं ये मीर जाफर और मीर सादिक की तरह गद्दार है। ओवर पात्रा की हमसे बात मत करो, वो खुद ही गद्दार है। सबसे बड़ा गद्दार तो वही है। कैसे? और क्या? अच्छा अनुराग जी, अगर नहीं, देखिए हम क्या कहते हैं कि ये प्रवक्ता है, अच्छी बात है, लेकिन आप ईमानदारी के साथ हो। हम तब मानते जब आप मोदी जी से माफी मांगने की बात करते, मैं तब आपको अच्छा और सच्चा मानता जब अमित शाह जी को माफी मांगने की बात करते। जब गांधी जी जेल जाते थे तो आंदोलन होता था, हैं? शास्त्री जी जेल जाते थे, आंदोलन होता था। तो देश का गांधी अगर आज जेल जाएगा तो देश के 135 करोड़ देश का गांधी देश का पप्पू है यार। बीजेपी वाले कह रहे हैं देश का पप्पू है। आप तो नहीं कह रहे हो? नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले को हम गप्पू कह रहे हैं, बताइए। बात बराबर, उन्होंने पप्पू को, हमने गप्पू का, बात बराबर हो गई। अनुराग जी आखिरी सवाल है आपसे, अगर राहुल गांधी जी अगर न्यायालय के आदेश पर अगर जेल जाते हैं तो दूसरा जो भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो क्या किसी वजह से अगर वो यात्रा नहीं होगी तो क्या अनुराग एक गांधी के जेल जाने से आज़ादी रुक नहीं सकती है। गांधी जी की एक यात्रा से अंग्रेज डर जाते थे, राहुल गांधी की इस यात्रा से संग्रेज डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि राहुल गांधी को किसी न किसी माध्यम से दबाने का ये काम करती है। लेकिन देश की जनसंख्या, देश की 135 करोड़ आवाम राहुल गांधी जी के साथ में है। और मोदी जी आप कितना भी पटक लोगे ना, कितना भी पटक लोगे, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।